आप सभी को नमस्ते। चलिए तो शुरू करते हैं। हमारी जो लास्ट क्लास थी उसमें हमारा हुआ था किंगडम फंजाई। फंजाई जो फंगस होती है, कैसी होती है, बहुत सॉफ्ट होती है ना। ठीक है। और फंगस में हमारा एक टॉपिक और हुआ था लाइकिन। लाइकन लाइकिन जो कहाँ होती है, रॉक्स पर। ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी होती है लाइकेंस। और उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट चलेगा किंगडम प्लांटे। जो हमारे 5 किंगडम थे, 5 में से हमारे 3 हो चुके हैं। मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई एंड देन प्लांटे। या आप ऐसे याद कर सकते हैं, जो हमारी क्लास 1 थी मोनेरा, जब हम क्लास 2 में आए तो हमारी थी प्रोटेस्टा, देन 3 में फंजाई, और क्लास 4th में हमारी चलेगी प्लांटे। ठीक है। तो जो हमारी प्लांटई है, प्लांटई तो ये समझ लीजिए जैसे हमने एनिमल प्लांट, एनिमल सेल, प्लांट सेल, एनिमल प्लांट, ये सब हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है। सेल चैप्टर में भी आपको मैंने डिफरेंसेस कराए थे एनिमल एंड प्लांट के। और वहीं जो आपका अभी टिश्यू चैप्टर निकला है उसमें भी आपको डिफरेंसेस कराए गए हैं प्लांट और एनिमल सेल के। तो फिर उसके बाद इसमें आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसमें हम पढ़ते हैं प्लांटे इंक्लूड्स मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। बस ये यूकैरियोटिक तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक मोनेरा को छोड़ के और जितने हमारे 4 बचे हुए किंगडम है वो सारे हमारे कैसे हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है। और प्लांट कैसा होता है, मल्टी सेलुलर। देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज मतलब जो सेल वॉल होती है प्लांटे की, वो किसकी बनी हुई होती है, सेलुलोज की। वो मैंने आपको बता रखा है। सेल, सेल से सेल, और सेल से ही सेलुलोज। तो सेल सेल तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा दे प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। ये अपना फूड खुद ही बनाते हैं, किसके द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। ओके। इसमें कुछ ऐसा मेजर कुछ ऐसा नहीं था, ये सब नॉर्मल है जो आपको पता है पहले से। ठीक है। अब उसके बाद जो इसका मेन पार्ट आते हैं हम उसको पढ़ेंगे। इसमें क्या है, जो इसका प्लांटे, प्लांटे इसका 5 आप इसके डिवीज़न रहेंगे प्लांटे के, जिसमें हमारा पहला रहेगा थैलोफाइटा, देन ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ठीक है। जो थैलोफाइटा होता है हमारा, वो थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसे हम मतलब एक गोल कटोरी समझ लेते हैं। थैलस, थैला हमारा होता है वो नीचे से गोल होता है ना। तो गोल होता है वो नीचे से। तो ऐसे मतलब कि हमारा जैसे थैला, तो ऐसे उसे कनेक्ट करिए आप लोग कि थैलस लाइक स्ट्रक्चर, तो मतलब थैलोफाइटा। ठीक है। ये आप लोगों का हो गया स्ट्रक्चर। इसमें सारे पांचों के स्ट्रक्चर आप लोग देख पा रहे होंगे, जिसमें फर्स्ट है हमारा थैलोफाइटा। थैलोफाइटा जो है इसमें क्या है, स्टेम, लीफ एंड रूट, इनमें डिवीजन नहीं होता है इसमें, है ना। फिर उसके बाद और थैलस लाइक स्ट्रक्चर ये मैंने आपको बता ही दिया है। और ये दिखने में वही जो हमने लाइकेन में लिया था, आप मैच कर पा रहे होगे, है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा ब्रायोफाइटर। ब्रायोफाइटर जो है इसमें सम क्वालिटीज आ जाती हैं। किसकी क्वालिटी आ जाती है, क्या कहते हैं, स्टेम की। देख पा रहे होंगे रूट की, रूट स्टेम जो भी मतलब ऊपर उठा हुआ, हल्का हल्का, मतलब नॉट क्लियर बट सम सी दिस। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है टेरिडोफाइटा। जो हमारा टेरिडोफाइटा होता है उसमें हमारे क्लियरली स्टेम, रूट एंड लीफ तीनों होते हैं। और फिर उसके बाद नेक्स्ट है जिम्नोस्पर्म। जो जिम्नोस्पर्म है हमारा, उसमें क्या आते हैं, सीड आते हैं। मतलब इसका रूट, स्टेम एंड लीफ ये तो होगा ही, और साथ में लीफ, सॉरी साथ में सीड। फिर नेक्स्ट आता है हमारा एंजियोस्पर्म। जो एंजियोस्पर्म बिल्कुल लास्ट डायग्राम है, उसमें ये सारी चीजें आती हैं, और उसके साथ साथ क्या है, फ्लावर, फ्लावर बनता है। तो स्टेम, रूट एंड
जो आपकी लीफ है, अगर ये सब नहीं होंगे तो फिर फ्लावर तो कैसे ही बनेगा, है ना? तो फ्लावर बनना तो तभी पॉसिबल है जब ये सारी चीजें होंगी। तो ऑफ कोर्स सी बात है, एंजियोस्पर्म में ये सारी चीजें हैं, डिवीजन है इन सब का, तभी उसके बाद फ्लावर प्रोड्यूस हुआ है। ओके। अब इसमें आप लोग ऐसे समझ सकते हैं एग्जाम्पल के लिए, जिससे आपको याद करने में दिक्कत ना हो। जैसे आपकी क्लास है, आप 9th क्लास में हो तो आपके सेक्शंस बटे हुए होंगे। तो सेक्शंस में हम जो ऑपोजिट में लेंगे जिसमें हमारा फर्स्ट रहेगा थैलोफाइटा, मतलब कि सेक्शन ABCDE। तो जैसे जैसे बच्चे क्लास में अच्छे होते जाते हैं तो उन्हें फर्स्ट में रखते हैं, मतलब ए में रखते हैं। फिर उसके बाद सेक्शन बी में थोड़े कम, सी में बैक बेंचर्स ही आते हैं मैक्सिमम, और डी में नॉर्मल एवरेज में होते हैं, ई में और कम, है ना? ऐसे ही होता है। तो हम ऑपोजिट साइड से लेंगे। इसमें थैलोफाइटा जो हमारा रहेगा वो हमारा ई सेक्शन है, ठीक है? ठीक है, ई सेक्शन हुआ वो तो हमारा, जिसमें क्या है, हमारे इसमें ना स्टेम, रूट एंड लीफ किसी का डिवीजन नहीं है, ठीक है? तो वो हमारा थैलोफाइटा हो गया। ब्रायोफाइटा में है बट इतनी क्लियरिटी नहीं है, मतलब कुछ रूट्स हैं, तो रूट और लीव्स वगैरह सम सम आपको दिख रही होंगी, तो इतनी है, मतलब ज्यादा नहीं है। तो डी सेक्शन हो गया वो आपका। फिर उसके बाद आया टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा मतलब कि सेक्शन सी। जो सेक्शन सी है उसमें कैसे हमारे बच्चे हैं, मतलब कि बैक बेंचर्स जिन्हें जिसमें बहुत ज्यादा तूफानी भी होते हैं और बहुत एक्टिव भी होते हैं, दोनों तरीके के मिल जाते हैं वहां पे। तो जो हमारा टेरिडोफाइटा है वो क्या कहता है, वो हमारा मिडिल में आ रहा है, इसीलिए क्योंकि उसके पास क्या है, लीफ, स्टेम एंड रूट, तीनों डिवीजन है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है बी सेक्शन। बी सेक्शन में हमारे को मिलता है क्या, लीफ, स्टेम, रूट एंड सीड, सारी चीज। और उसके बाद एंजियोस्पर्म लास्ट, मतलब ए सेक्शन, जिसमें हमारा ऑल ओवर सब मिल ही रहा है, जिसमें फ्लावर बन रहा है पूरा, मतलब किसकी वजह से, ऑल डिवीजन की वजह से। ओके, तो ये आपका बहुत इजीली आप इसको याद कर सकते हो। और फिर उसके बाद आता है ये, इसमें जो प्लांट में है उसमें आपके एग्जाम्पल में हो गए, जैसे पाइन्स होता है, ये पाइन, फर्न्स और मैंगो ट्री, ये सब क्या है इसके एग्जाम्पल, क्योंकि इसमें पहले क्या बन रहा है, लीफ, स्टेम एंड रूट, ये सब का डिवीजन तो है ही है, साथ में इसमें सीड है। जब सीड होगा तभी उसके बाद फल आएगा, सीड से ही क्या बन रहा है, हमारा फल बनता है, ठीक है? तो इसीलिए ये हमारे एग्जाम्पल हो गए। ये क्या है, हमारे जो फर्स्ट डायग्राम देख पा रहे होंगे, इसमें हमारे सीड्स, जो सीड्स है वो रिप्रोडक्शन के लिए सीड और स्पोर्स दो आ रहे हैं। तो जो सेकंड वाला पोर्शन है, सेकंड वाला जो हमारा डायग्राम है, उसमें हमारे हैं स्पोर्स। तो जो सीड्स है उनसे हमारा बनता है फ्लावर, एंड देन जो स्पोर्स होते हैं वो हमारे नॉर्मल उस पे आते हैं, इनसे हमारा कोई फूल नहीं बनता है, ठीक है? इसमें हम देखते हैं प्लांट में कि किसमें जाइलम होगा और किसमें फ्लोएम होगा। और जो हमारा जाइलम फ्लोएम है उसको इतना डीप पढ़ने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वो हमने टिश्यू चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है? इसमें जो डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स, ये इसमें हमने दे रखे हैं, बॉडी पार्ट्स में क्या क्या है, लीव्स, स्टेम, रूट्स, फ्लावर्स, ठीक है? तो क्या है, जब तक ये सारी चीजें नहीं होंगी तब तक फ्लावर नहीं आएगा, फ्लावर नहीं आएगा तो क्या नहीं बनेगा, उससे आपका फ्रूट नहीं बनेगा, ठीक है? है। तो हमने क्या क्या पढ़ा इसमें, हमारा था प्लांटे का जो 5 डिवीजन्स हैं वो हमारे हो चुके हैं, लेकिन जो हम डिवीजन्स हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म, ये पांचों जो है इन्हें हम डिटेलिंग में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आगे आगे जैसे जैसे हमारे टॉपिक्स होते जाएंगे वैसे वैसे हम इन्हें क्लियर करते जाएंगे। तो इसमें हमें क्या पता चला कि कौन सीड्स में है, कौन स्पोर्ट्स में है, और जाइलम, फ्लोएम, मतलब कौन आएगा, ये सारी चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन क्या होता है, जो सीड्स होते हैं वो अलग होते हैं, जो स्पोर्ट्स होते हैं वो अलग होते हैं, और जाइलम अलग
में पाया जाएगा और फ्लोएम अलग में पाया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद बेस्ड ऑन रिप्रोडक्शन तो दो सीड्स और स्पोर्स, ठीक है। सीड्स और स्पोर्स का जो रिप्रोडक्शन है, अब उस पर बेस्ड क्या है, फेनरोगैमी। फेनरोगैमी ये क्या है, ये रिप्रोड्यूस कर होती है किससे, सीड्स से। प्लांट्स विद सीड्स आर कॉल्ड फेनरोगैमी, ठीक है। जो सीड से रिप्रोड्यूस हो रही है उसे हम फेनरोगैमी कह रहे हैं। दे कंटेन एम्ब्रियो विद स्पोर्ड फूड एंड आर मल्टी सेलुलर। ये कैसी होती है, मल्टी सेलुलर होती है। मतलब ये है साफ साफ कि जो आपका सीड है, जब तक सीड नहीं होगा तब तक ना आपका फ्लावर बनेगा और ना ही फ्लावर से फ्रूट बनेगा। तो जो हमें प्रॉपर चीज़ दे रहा है खाने के लिए और सारी चीज़ हमें मिल रही है, तो आपको सी बात है मल्टी सेलुलर है तभी उसमें सारी चीज़ें हो पा रही हैं। फर्स्ट ये रीज़न है। सेकंड क्या है, जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो विद स्पोर्ड फूड, ठीक है। तो इसमें क्या है, सीड रिप्रोड्यूस कर रहा है। तो जो हमारा फेनरोगैमी है, मतलब कि हमारे जो सेक्शन हमने पढ़े हुए थे जिसमें हमारा जो ए बी सेक्शन था, ए और बी, वो हमारे कौन कौन से थे, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म से तो आप पहले बात यही प्रॉपर याद कर सकते हैं, ए से ए सेक्शन के बच्चे मतलब कि काफ़ी अच्छे, और वहीं ए से एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो फेनरोगैमी जो है उसमें हमारे दो आएंगे, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। ये हमारे दोनों थे ना, ये हमारे दोनों किस में थे, ए सेक्शन एंड बी सेक्शन में। ए से एंजियोस्पर्म एंड बी सेक्शन में था हमारा जिम्नोस्पर्म। फिर उसके बाद हमारा आता है क्रिप्टोगैमी। जो क्रिप्टोगैमी होता है वो स्पोर्स से रिप्रोड्यूस हो गए, तब उसे क्या कहते हैं, क्रिप्टोगैमी कहते हैं। इसका रिप्रोड्यूस किससे होता है, स्पोर से। प्लांट्स विद स्पोर्स आर कॉल्ड क्रिप्टोगैमी। दे कंटेन ओनली नेक्ड एम्ब्रियो एंड आर जनरली यूनिसेलुलर। अब ये क्या है, एक तो ये स्पोर है, ठीक है, जो मैंने आपको डायग्राम में दिखाया ही था आप, ठीक है। तो उसमें क्या था, एक तो स्पोर है और ऊपर से ये यूनिसेलुलर होते हैं। तो यूनिसेलुलर हैं और इनकी जो एम्ब्रियो है वो एक तरीके से बस कवर्ड है, शैत है, जो आपका मान लो वो होती है लॉन्ग होती है, लॉन्ग। उसमें क्या होता है, एक छोटा सा कवर्ड होता है उसके ऊपर का देखा होगा आपने, कवर्ड सा होता है। तो ऐसे समथिंग में तो स्पोर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, बस एक एम्ब्रियो टाइप कवर्ड, नेक्ड मतलब कवर्ड है, ठीक है। और इसका इतना कोई ज़्यादा वो नहीं है। तो क्रिप्टोगैमी जो है, जब इसमें फूड बन रहा है तो ये अपना फूड बना पा रहे हैं फोटोसिंथेसिस से, तो बस इसीलिए इन्हें प्लांट में रखा गया है, नहीं तो इतना ज़्यादा यूजेस नहीं दे पा रही है जितना फेनरोगैमी में एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म दे रहे हैं। तो इसमें हमारे कौन कौन से आएंगे, इसमें हमारा आएगा थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा। आप लोग अपने ऊपर मत ले जाना ये सब कि सेक्शन में जो है हमारे सेक्शन की ये बुराई कर रही है, मैंने सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल के लिए बताया है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा माइंड पे लेने की ज़रूरत नहीं है, बस ये है कि जिससे कि आप लोगों को समझ आ जाए। तो इसमें हमारे कौन कौन से सेक्शन आ रहे थे, लास्ट के सेक्शन सी, डी एंड ई। ई हमारा थैलोफाइटा था, डी ब्रायो एंड टेरिडोफाइटा हमारा सी, ठीक है। ये तीनों हमारे सेक्शंस आते हैं क्रिप्टोगैमी में। फिर हमारा नेक्स्ट आता है, डिपेंडिंग ऑन वेदर द सीड्स प्रोड्यूस्ड आर नेक्ड, फेनरोगैम्स आर फर्दर डिवाइडेड क्लासिफाइड इनटू 2 सब डिस्कशंस। तो इसमें हमने दो उसमें पार्ट में डिवाइड करा है इसे। कौन कौन से 2 पार्ट में, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, ठीक है। तो जो हमारे एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो सीड्स द्वारा होते हैं। अगर सीड होगा तो फ्रूट आएगा, और फ्रूट आएगा तब ही जब फ्लावर होगा तब ही फ्रूट आएगा,
है ना। और वहीं हमारा सेकंड पे आता है जिम्नोस्पर्मी। जो जिम्नोस्पर्मी होता है वो कैसा होता है, बस नेक्ड सीड्स होते हैं और डोंट बियर फ्लावर्स। उसमें कोई फ्लावर प्रोड्यूस नहीं होता, कोई भी फ्लावर नहीं आता है। तो इसमें क्या है, ओनली सीड पे शहद आ जाता है, कवरिंग हो जाती है, और वैसे जो उसमें फ्लावर एंड फ्रूट का कोई मैटर नहीं होता। तो एंजियोस्पर्म ए नंबर, ठीक है, एक नंबर हो गया आपका एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म ए सेक्शन, मतलब कि ये हमें सारी चीज़ें देगा। क्या देगा, फ्लावर देगा, फ्लावर से हमारा फ्रूट बनेगा। तो प्लांट्स विद सीड्स आर इनसाइड द फ्रूट्स एंड बियर फ्लावर्स। वहीं सेकंड पे हमारा जिम्नोस्पर्म ही है, जो प्लांट्स विद नेक्ड सीड्स एंड डू नॉट बियर फ्लावर्स। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जो कुछ आपको ना समझ आए, वैसे तो इसमें बहुत नॉर्मल था आपका, बस प्लांटई में आपको क्या करना है, एक बार इतने अच्छे से समझना है जिससे कि आगे जाके ऐसा ना लगे कि ये हमें रटना ही रटना है ना। तो बस इसमें क्या करना है आपको, जो फेनेरोगैमी है बहुत नॉर्मल है, ये सारी चीज़ें 5 आपके डिवीजन्स हैं, और जो डिवीजन्स हैं वो किस किस में आ रहे हैं फेनेरोगैमी में। फेनेरोगैमी मतलब कि फ़ोन से कनेक्ट कर लो इसको। तो फ़ोन हमारा एकदम बेस्ट डिवाइस है, जिसकी वजह से इसमें क्या है, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उससे अच्छी चीज़ें सीख रहे हैं या गलत। लेकिन जो फ़ोन है वो आपका माइंड भी शार्प करता है एक तरीके से, लेकिन आपकी आई साइट भी वीक करता है। तो इसको हम पॉजिटिव वे में लेंगे, जिसमें हमारा फ़ोन है तो हमारा माइंड भी शार्प करता है, वो हमें बहुत सी नॉलेज मिलती है उससे। वहीं जो हमारा सेकंड है वो क्रिप्टोगैमी है। क्रिप्टोगैमी नॉर्मल है, जिसमें हमारे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा आते हैं, मतलब कि लास्ट सेक्शन आते हैं। हाँ, फिर उसके बाद हमारा आता है एंजियोस्पर्म। तो जो हमारा फेनेरोगैमी में आ रहा था एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म, तो लेकिन इसमें क्या है, एंजियोस्पर्मी एंड जियोस्पर्मी जो क्या क्या दे रहे हैं, एंजियोस्पर्म जो हमारा सीड से होता है, और जो जिम्नोस्पर्म है वो हमारा सीड तो है लेकिन बस उस पर कवरिंग है, आउटर शेथ, और ओनली मतलब इतना है, और उसका फ्लावर और फ्रूट का कोई मैटर नहीं है। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।